1/7/2025 कांग्रेस के विधान परिषद के सदस्य समीर सिंह का दौरा हवेली खड़गपुर में हुआ। समीर सिंह जी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि तारापुर से खड़गपुर का सड़क का काम हो रहा है पर स्तरीय सामग्री का उपयोग नहीं हो रहा है, काम भी तेजी से नहीं हो रहा है। तारापुर खड़गपुर यात्रियों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, राजकीय औषधालय रोगियों को सुविधा के लिए बना है पर चिकित्सालय अच्छे से काम नहीं करते हैं। वहीं समीर सिंह जी ने कहा कि खड़गपुर से जमुई NH 333 रोड पर लगातार एक्सीडेंट हो रहा है पर सरकार जनहित के लिए तेजी से काम नहीं कर रही है। आप सुनते हैं विधान परिषद के सदस्य कांग्रेस के समीर सिंह जी की बातें। कितने महीने हो गए उद्घाटन के। सबसे पहले तो पदाधिकारी ने त्रुटि किया था कि कई MLC का माननीय MLC लोगों का नाम हटा दिया, फिर सरकार ने सुधार किया, कई बार उसका तो पट्ट बदला। ये कुव्यवस्था है। और अब जब भवन बन गया है तो उसमें रोगी को असुविधा हो, और भवन किस बात के लिए बना है? भवन का निर्माण और जो हॉस्पिटल का हुआ है इसलिए कि रोगी को सुविधा हो, रोगी को पर्याप्त बेड मिले, समुचित चिकित्सा हो। लेकिन हम समझते हैं कि अनुमंडल स्तर पर जो अभी औषधालय काम कर रहा है, मेरी दृष्टि में वो परफेक्ट नहीं है। न चिकित्सक अच्छे से काम कर रहे हैं, न दवाई जितना सूची में है वो दवाई उपलब्ध औषधालय के पास नहीं है। हमने गंगा मोड़ में अभी पिछले सत्र में विधान परिषद में जो सत्र चल रहा था उसमें माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने हमारे इस सवाल के जवाब में कहा था कि गंगा मोड़ में 2 डॉक्टर की पोस्टिंग है। आप जाके देख सकते हैं कि 2 में कोई डॉक्टर वहाँ नहीं है। सच्चाई यही है कि जो थाना जिस भवन में चल रहा है उस भवन के बगल में राजकीय औषधालय है। थाना का भी जमीन हम लोगों ने ही दिया है। औषधालय जो है सो बनारसी बाबू जो स्वतंत्रता सेनानी थे, प्रथम सांसद थे, उनके नाम पर वो स्मारक स्वरूप औषधालय है। और इतने बड़े व्यक्ति के नाम पर जो औषधालय चल रहा है, जहाँ से पूरा वहाँ जंगल में जो भी एक्सीडेंट होता है सीधे गंगा मोड़ आता है। नहीं वहाँ पर डॉक्टर है, नहीं ड्रेसर है, तो खड़गपुर आना पड़ता है। तो खड़गपुर में भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। खड़गपुर में भी जो रोगी आते हैं उसको सीधे मुंगेर रेफर कर दिया जाता है। तो रेफर मुंगेर में जाएगा इलाज कराने तो उसको कहा PMCH रेफर कर दिया जाता है। तो रेफर से तो बीच में ही लोग मर जाते हैं। ये स्थिति है। तो गंगा मोड़ में डॉक्टर नहीं है, हमने देखा जा करके। तो मंत्री लोग जो हैं सो आश्वासन जो सदन में दे रहे हैं वो झूठा साबित हो रहा है। अभी कई पत्रकार लोगों ने भी गंगा मोड़ का मामला उठाया है। तो वहाँ एक तो भवन जर्जर हो रही है, तो लोगों ने कहा कि फलाना एजेंसी से जल्दी से बन जाएगा, 4 दीवारी बन जाएगा। ये कब बनेगा? बार बार सदन में स्वास्थ्य मंत्री का जवाब आता है, लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था मुंगेर में चौपट है। चटिया बम्बर के भी अस्पताल में जितना डॉक्टर होना चाहिए उतना उपलब्ध नहीं है। चटिया बम्बर में भी समुचित इलाज जो प्रखंड मुख्यालय में औषधालय है वहाँ भी हमको जानकारी है। स्थानीय लोगों से मेरी बात हुई है, स्वास्थ्य सुविधा पर जिक्र किया है, कोई व्यवस्था नहीं है। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण इलाके में मैं मामले पर गौर नहीं करेगी तो हम लोग जो 21 जुलाई से सदन शुरू होगा उसमें ये मामला को लाएंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। सर एक वो मामला और भी आता है हॉस्पिटल में कि बहुत से ऐसे गरीब आदमी हैं जिनके पास मोबाइल नहीं है, OTP नहीं दे पाते हैं, जिनके कारण उनका चिट्ठा नहीं कट पाता है। इस पर आप क्या प्रतिक्रिया दीजिएगा? प्रतिक्रिया में ये सब व्यवस्था होना ही नहीं चाहिए। तो OTP से चिट्ठा को क्या मतलब है? कोई मर रहा है, कोई एक्सीडेंट करके आया है, वो OTP नहीं दे पाएगा तो उसके इलाज नहीं होगा। ये सब तो बिल्कुल एकदम व्यवस्था है। ये सुविधा के नाम पर जो है असुविधा पैदा करने की बात हो रही है। अभी हमने आपको स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में जिक्र किया, शिक्षा व्यवस्था के बारे में जिक्र किया, और देखिए अभी हमने रजिस्ट्रार का भवन बने तो उसमें हम लोगों ने भी दिलचस्पी ली थी। हम लोगों ने भी परसू किया था, गवर्नमेंट से मांग किया था। आज अच्छा भवन बन के तैयार है, लेकिन उसका फर्निशिंग आज तक नहीं हुआ है। उसमें रजिस्ट्रार अभी नहीं बैठ रहे हैं इसलिए कि बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाई है। तो आखिर क्या ये भवन बन करके वो खंडर होने के लिए छोड़ दिया गया है या उसमें काम समुचित रूप से होगा? जो रजिस्ट्री ऑफिस एक सुविधाजनक स्थिति में होना चाहिए, लोगों के बैठने की सुविधा होनी चाहिए,
लोगों को इंतजार करने की जगह होनी चाहिए, वो सब नहीं है, ताला बंद है। हमने अभी निरीक्षण किया है, अभी तुरंत किया है। तो ये सब व्यवस्था जो है सो यही लगता है कि अभी जो राज चल रहा है बिल्कुल कोई उसका माय बाप नहीं है। मुख्यमंत्री जी की अस्वस्थता का नाजायज फायदा करके ये जंगल राज में लोगों ने तब्दील कर दिया है। जंगल राज की बात इन लोग जदयू वाले को करने का हक नहीं है। आज खुद बिहार में जंगल राज स्थापित हो गया है और हमको लगता है कि इसका राजनीतिक रूप से नुकसान तो उनको होगा ही। NH 333 रोड है जमुई खड़गपुर को, जो लगातार ट्रक दुर्घटनाएं होती है, लगातार देखा जाता है कि, तो इस पर क्या कहिएगा? सबसे पतला भारत का हमको लगता है। इस पर जो है हमने ही मुंगेर जमुई दोनों जिले के जितने भी विधायक हैं सब में एकमात्र हम हैं जो बार बार इस सवाल को उठाते हैं कि आखिर उसका चौड़ीकरण कब होगा। जब NH है वो, तो NH को NH की तरह होना चाहिए। तो सवाल का जवाब आता था कि वन विभाग से नो NOC नहीं मिला है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, इसलिए पेड़ कैसे काटेंगे। हमको कहना यह है कि जनहित के लिए पेड़ काटा भी जाता है पुराने पेड़ को, और नया पेड़ लगाने का भी वन विभाग उसी के लिए है ही, पेड़ लगाने के लिए। आप उसको काटने के पहले हजारों पेड़ लगा दीजिए, जमीन आपके पास है वन विभाग के पास। लेकिन जो एक सुविधा NH के जरिए लोगों को प्राप्त होगा, रोज एक्सीडेंट हो रहा है, रोज इतना गड्ढा है। अभी बरसात के मौसम में हम भी अभी आए हैं जमुई होकर के, बहुत दयनीय स्थिति है। तो सरकार का ध्यान हम लोग बार बार सदन में उठाते हैं, मांग करते हैं, और यहाँ मुंगेर जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं सिर्फ लूट मचाए हुए हैं, और हमको लग रहा है कि इनको विकास में कोई रुचि नहीं है। जनता को ये लोग परेशान कर रहे हैं। एक एक कार्यालय में बिना पैसे का कोई काम नहीं चल रहा है। हमको लगता है कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी की अस्वस्थता के कारण ये लोग गर्त में मिला देंगे, ये पदाधिकारी लोग सत्यानाश कर देंगे बिहार का। अब भगवान ही मालिक है, हम लोग तो जनप्रतिनिधि होकर के चिल्ला रहे हैं, लेकिन जो समुचित कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही। कितना कटी डाल छन तोरा की कहाँ कटी काहन कटी डाल छन कहाँ कटी जब के कि मैंने कल के वहाँ जाइए वहाँ मोबाइल खोजिए, मोबाइल नहीं छन की, मोबाइल नहीं रहला कारण मोबाइल यहाँ नंबर छै, काहन चिट्ठा कटी डाल छन। शिक्षा काहे कटे छे तो वहाँ जाइए, क्या करें। मोबाइल नहीं है इसी कारण नहीं कट रहा है। हाँ हाँ, क्या नाम है आपका? हाँ आपका नाम? हाँ, कहाँ घर है? साउथ मोबाइल नहीं है आपके पास, गरीब है इसीलिए मोबाइल